तेरा आशीष मेरे शीश पर बना रहे, कि तेरा आशीष मेरे शीश पर बना रहे, कि तू जब तक रहे मेरे साथ रहे, कि तू जब तक रहे मेरे साथ रहे, और तेरा कद मेरे कद के बाद भी बड़ा रहे, और तेरा कद मेरे कद के बाद भी बड़ा रहे, कि तेरा कद मेरे समय के बाद भी बना रहे। सिवाय इसके कोई और चाह नहीं, सिवाय इसके कोई और चाह नहीं, तेरा आशीष मेरे शीश पर बना रहे, तेरा आशीष मेरे शीश पर बना रहे। हाय दोस्तों, आप सभी का यह मोमेंट में स्वागत है। आज सबसे पहले आप सभी लोगों को पितृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। आपका दिन शुभ मंगल हो। मेरी तरफ से आपके माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग सुबह से ही हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू फादर, आई लव यू पापा, आई लव यू डैडी का मैसेज इधर से उधर विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफार्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज रहे हैं और पा रहे हैं। हम सभी लोग आज एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां दिखावा ही सबसे बड़ी चीज हो गई है। जब तक हम दिखावा नहीं करते हैं तब तक हमें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। हम सभी अपने पिता से प्यार करते हैं, क्या यह सच है? और सच है तो क्या दिखावा जरूरी है? हमें नहीं लगता कि हम सभी लोग वास्तव में अपने माता पिता से प्यार करते हैं। आज के दिन, पितृ दिवस के दिन, सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं का अंबार लगा हुआ है। हम सभी देख रहे हैं स्टेटस पर, फेसबुक पेज पर, अन्य सभी जगहों पर हम ऐसे ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं जिनका फादर्स डे से कोई मतलब ही नहीं है, पिता के प्रति स्नेह से कोई मतलब ही नहीं है। हमने भी, आपने भी बहुत सारे स्टेटस और फेसबुक पेज पर देखा होगा जो लोग अपने पिता को तमाम प्रकार की उपमाओं से नवाजते हैं जिससे कि मन व्यथित हो जाता है, उनको सुनकर के मन उदास हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग भी आज हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू मदर, हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू पापा, आई लव यू डैडी का मैसेज भेज रहे हैं, शो कर रहे हैं, अपने अपने स्टेटस में लगा रहे हैं। हम सभी इसी में व्यस्त हैं। क्या हम वास्तव में अपने पिता से प्रेम करते हैं? हम सभी अपने आसपास पड़ोस में देखते हैं किस तरह लोग अपने पिता के साथ पेश आते हैं। एक समय के बाद कैसे, किस प्रकार लोगों का व्यवहार बदलता जाता है। आपको नहीं लगता क्या हम वास्तव में अपने पिता से प्यार करते हैं? हमें तो नहीं लगता कि वास्तव में हम प्यार करते हैं। युवावस्था में जब हम होते हैं
तो हम प्रायः कहते हैं आई लव यू डैडी, आई लव यू पापा। हम अपने प्यार को प्रदर्शित करते हैं, पिता के प्रति जो प्रेम होता है वह दिखाते हैं, शो करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आप वास्तव में प्यार करते हैं? अगर आप वास्तव में प्यार करते हैं तो यह प्यार तो हमेशा बना होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और ये जो स्टेटस पर स्टेटस लगाए फिर रहे हैं हम लोग, पापा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसका क्या मतलब है? प्यार करना वही बहुत बड़ी बात है। प्यार को किसी प्रकार की उपमा की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ तक मेरा मानना है, प्रेम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और पूर्ण है। उसे किसी भी प्रकार की विशेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पिता को बहुत प्यार करना ये तो हमारे समझ से परे है। हम अपने पिता को उसके हिस्से का ही प्यार दे दें तो ही बड़ी बात है, और हम उसे प्यार भी कहाँ दे पाते हैं। प्यार करना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसके हिस्से का हम सम्मान भी नहीं दे पाते हैं। हम अपने माता पिता को उनके हिस्से का सम्मान भी नहीं दे पाते हैं, तो भला हम प्यार कहाँ कर पाएंगे? हमें तो लगता है, शायद आप भी महसूस किए हों या अपने आसपास के लोगों को देख करके महसूस किए हों। हमें लगता है जब हम कहते हैं इस एज में, युवा अवस्था में, कि हम अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, तो हमें लगता है कि यार हम सब सरासर झूठ बोलते हैं, सच नहीं है। कहीं ना कहीं हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, अपनी सुविधाओं के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग के बदले हम उन्हें जताते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वही एक समय के बाद जैसे जैसे हम अपने पैरों पर खड़ा होते जाते हैं, हमारी कोई देखभाल करने वाला हो जाता है, और उनसे जब हम दूर होते जाते हैं, और जब हमारा कोई देखभाल करने वाला हो जाता है, तो धीरे धीरे हमारा प्रेम, हमारा प्यार उनसे बहुत ही कम होता चला जाता है, क्षीण होता चला जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब हमसे हमारे माता पिता को हमसे पल पल तिरस्कार ही मिलता है, उनको हमसे उपेक्षाएं ही मिलती हैं, उनको वह आदर सत्कार नहीं मिल पाता है। और हम बात करते हैं प्यार की, आई लव यू पापा, आई लव यू फादर। यदि वास्तव में हम प्यार करते हैं तो यह जो दिखावे करने की परंपरा है वह कहीं ना कहीं सच नहीं है। हम सब एक झूठ की दुनिया बसाए हुए हैं, हम सभी एक झूठ की दुनिया बसाए हुए हैं। आज आप लोग ऐसे ऐसे लोगों का भी स्टेटस देख सकते हैं जिनका अपने पिता से, माता पिता से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, पर आई लव यू फादर, आई लव यू मदर,
स्टेटस में चिपकाए रहते हैं। और आज हम सभी लोग ने देखा है न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे अपने सगे संबंधी, उसके अपने बेटे बेटियां भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। इस एक महामारी क्या चली कि लोग अपनों से दूर होने लगे। हमने आपने सबने देखा कैसे जब किसी के पिता का, माँ का देहांत हो रहा था तो लोग उनके पास जाने से भी हिचक रहे थे। हिचक क्या रहे थे, हम कहें कि जा ही नहीं रहे थे। लोग कोरोना से तो कम, लेकिन उनकी उपेक्षाओं से ज्यादा मरे। कोरोना तो बीमारी है थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा घातक जो बीमारी रही वो हमारी उनके प्रति उपेक्षाएं रही। उनके प्रति हमारी जो उपेक्षाएं हैं वह सबसे बड़ी घातक बीमारी एक थी। हम लोग ने देखा है अपने आसपास और खुद पर पड़ी भी है कैसे जब किसी के माता पिता का देहांत हुआ इस दौरान तो लोग उन लाशों को, उनके शवों को लावारिस छोड़ देते थे। ऐसा पता चलता था जैसे कि उनका कोई है ही नहीं। तब प्यार कहाँ जाता है? आई लव यू पापा, आई लव यू फादर वाला वह स्टेटस कहाँ चला जाता है? तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्यार है वह प्यार नहीं है। हम केवल एक तरह से प्रयोग करते हैं उनका, और बदले में कुछ ना कुछ उनको दिखावा करते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करने की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत प्यार कर ही नहीं सकते हैं। उनके हिस्से का ही प्यार कर लें, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आप सब से यही गुजारिश है, आप लोगों से विनती है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, उनसे प्रेम करें, बहुत प्रेम नहीं पर उनसे प्रेम करें। और यदि प्रेम करते हैं तो वह बहुत बड़ी बात है। हमें पता है, आप सबको भी पता है, ये सभी चीज़ें कोई भी अनजान नहीं है, सबको पता होता है। और हम अपने माता पिता को आज के समय से तुलना करने लगते हैं। हम अपने बच्चों को क्या देते हैं, क्या उपलब्ध कराते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं उन्हें, हम उनकी तुलना उस पुराने समय से करने लगते हैं। तो हम पाते हैं कि हमारे पिता ने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। हमने अपने बच्चों को लिए यह किया, यहाँ पढ़ाया, वहाँ लिखाया, पर मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ऐसी तुलनाएं न करें। समय का जो यह अंतराल है वह बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और हम समय की तुलना नहीं कर सकते हैं। जिस समय जो उचित होता है वही मिलता है। उस वात्सल्य, उस प्रेम को आज के समय से तुलना नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है आप सबको भी ये सारी चीज़ें पता है। मुझे नहीं लगता कि आप सब इन बातों से अनजान हैं,
पर फिर भी मेरे मन में जो चीज़ें थी आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया है। आपसे बातें करने का तो बहुत मन है, पर आप सब लोग जानते हैं, एक छोटी सी कविता मेरी तो अभी इतनी औकात ही नहीं है कि हम पिता पर कुछ लिख सकें। हमारी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि हम पिता के गुणों के बारे में लिख सकें। फिर भी उसके हजारों गुणों में से एकाध दो गुणों को और उसके अंतर मन में चल रहे हमारे प्रति जो अपेक्षाएं हैं उनको हमने 4 पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहा है। तो आइए चलिए सुनते हैं। हर शख्स को शिकायत है तुझसे, कि हर शख्स को शिकायत है तुझसे, पर तुझे कोई समझ न पाता है। कि हर शख्स को शिकायत है तुझसे, पर तुझे कोई समझ न पाता है। हर किसी की ख्वाहिश है तू, कि हर किसी की ख्वाहिश है तू, पर तेरी खुद की ख्वाहिशों को कोई समझ न पाता है। पर तेरी खुद की ख्वाहिशों को कोई समझ न पाता है। घर के हर शख्स की जरूरतों को पूरा करता है तू। घर के हर शख्स की जरूरतों को पूरा करता है तू, पर तेरी खुद की जरूरतों को कोई समझ न पाता है। पर तेरी खुद की जरूरतों को कोई समझ न पाता है। क्या हुआ इस जमाने को है, कि क्या हुआ इस जमाने को है, उम्र भर तू अपनों पर प्यार लुटाए फिरता है। कि क्या हुआ इस जमाने को है, उम्र भर तू अपनों पर प्यार लुटाए फिरता है, पर तेरी उम्र में तुझे कोई समझ न पाता है। क्या हुआ इस जमाने को है, उम्र भर तू अपनों पर प्यार लुटाए फिरता है, पर तेरी उम्र में तुझे कोई समझ न पाता है, कोई समझ न पाता है। हाय दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।